ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ दर्शना, आपकी टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। सो आज है 31 मई, फुल मून की एनर्जीज और लास्ट डे ऑफ मे मंथ एंड ऑफ कोर्स की जो अधिक मास चल रहा है उसकी पूर्णिमा भी। तो एनर्जी शिफ्ट बहुत हेवी है, प्लानिटरी मूवमेंट्स भी कुछ हुए हैं। ठीक है, जो बृहस्पति है वो मिथुन राशि से कर्क राशि में शिफ्ट हुए हैं। सो उसका प्रभाव भी इट्स अकॉर्डिंग टू कुंडली के अकॉर्डिंग प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो बट हम यहाँ पे टैरो की एनर्जीज़ के थ्रू क्या शिफ्ट आता है, टैरो के थ्रू हम देखते हैं कि क्या शिफ्ट आने वाला है जो कि मेजर है, क्या रिलीज़ होने वाला है आपके लाइफ में और क्या एंटर होने वाला है। यहाँ पे हम 2 टैरो डेक यूज़ करेंगे। ठीक है, एक तो गेटवे टैरो ओरेकल और मोनोलॉजी ओरेकल, फिर कंफर्मेशन के लिए हम टैरो भी यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांसें लो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में और अपने लाइफ के गोल्स के बारे में, जो गोल आप अभी अचीव करना चाहते हो। ओके, देखो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहली बात कि जो एनर्जीज रिलीज़ है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप ऑलरेडी इस चीज़ को महसूस कर रहे हो सकते हो कि सडन एक पेनफुल सिचुएशन आपके सामने आई और जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। इट्स मे बी फॉर योर फाइनेंस, आपके फाइनेंस में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, लव रिलेशनशिप में हो सकता है, जहाँ पे आपको एक सडन ऐसा शॉक मिला है। ठीक है, रियल शॉक नहीं, बट ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ गई। बट हाँ, आप काफ़ी अच्छे तरह से उस चीज़ों को सॉल्व कर चुके हो और सॉल्व अगर नहीं हुई है, इफ़ किसी लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो अभी आपको सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन डेफिनेटली मिलने वाला है। ये काफ़ी लोगों के लिए तो पर्सनल बात हो सकती है कि पर्सनल चीज़ें जो है वो सडन शिफ्ट कर गई है, सडन कुछ हुआ है, बट वो अब ठीक होने वाला है। ठीक है, वो अब चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी, आगे बढ़ेगी, ग्रोथ है। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको सिर्फ पेन ही मिल रहा था, तो मान के चलो अगर वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ से दूर हो रही है या आपसे सडन एक, क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस पे आ गए हैं, तो मान के चलो कि यही आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ द बेस्ट प्लान फॉर यू, बेस्ट प्लान्स फॉर यू। हम जो प्लान करते हैं उससे बेस्ट और बेटर प्लान्स होते हैं यूनिवर्स के हमारे लिए। सो यू एनर्जीज़ को ट्रस्ट करो, सिचुएशन को ट्रस्ट करो और ऑफकोर्स यूनिवर्स और डिवाइन को ट्रस्ट करो, क्योंकि ये चीज़ें शिफ्ट हुई है उनके अकॉर्डिंगली, उनके मर्ज़ी से। जो चीज़ आपके हाईएस्ट एंड बेस्ट गुड के लिए नहीं है उसको आपके लाइफ से जाना ही था और वो चली गई। सो डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपके एनर्जी को एक शिफ्ट मिला है, एक मोमेंटम मिला है, आपकी एनर्जी बूस्ट हुई है या हो जाएगी, करवाई जाएगी यूनिवर्स थ्रू, वाया यूर डिवाइन थ्रू, आपके इष्ट के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट आपका आएगा। जो चीज़ आपको स्टक कर रही थी, स्टक महसूस हो रही थी, आपको लग रहा था कि शायद आगे अब कुछ नहीं होगा, आपको आपका माइंड फॉगी हो रहा था, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि अब आगे क्या, अब आगे क्या, तो वो मोमेंटम आएगा, वो स्पीड पकड़ेगी, आगे बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपको अब क्या करना है। आपका माइंड जो भी फॉगी बन रहा था वो माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंस, अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ ऑल्सो। सो कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसे लग रही है कि यार ये स्टक हो गया, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा, आपको बस ट्रस्ट रखना है। अगेन नाउ नेक्स्ट वन इज़ यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और अपने लव्ड वंस जो भी है वो सब कोई सेफ है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये किसी नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है या किसी नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक है, ऐसा है, तो अगर ऐसा होगा भी, सपोज़ मान के चलो अगर ऐसा है भी, तो भी ये चीज़ें
डिवाइन के हैंड में है, डिवाइन के कंट्रोल में है। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होगी, बट डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग। डिवाइन हैज़ इट्स बेस्ट प्लान फॉर यू, पहले ही मैंने बोला है ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको लग भी रहा है कि कुछ ख़राब होने वाला है या ऐसा, या ख़राब हो चुका है, तो इसको ठीक करना डिवाइन का काम है, आपका नहीं। और नेगेटिव एनर्जीज से आप और आपके लव्ड वन जो भी है वो सेफ है, प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय योर स्पिरिट गाइड्स, बाय योर एंसेस्टर्स, बाय योर डीटीज, यूनिवर्स, डिवाइन, सबकी तरफ से प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है फ्रॉम एवरी डायरेक्शंस एंड फॉर एवरी क्राइटेरिया। सो चीज़ें इसीलिए अभी थोड़ी स्टक और ख़राब है, बिकॉज कि आपको लेसन लेके आगे बढ़ना है, आपको रिलीज़ करना है, रिलीज़ एवरीथिंग जो आपको सर्व नहीं करता, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। इन सब चीज़ों को रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। आगे तो बढ़ना है ही, बिकॉज डिवाइन वॉन्ट्स अ मोमेंट, डिवाइन वॉन्ट्स अ मोमेंटम। एनर्जी का शिफ्ट चाहते हैं डिवाइन आपकी लाइफ में, और ये स्टार्ट हो चुका है। इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलिए, बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, बहुत हायर एनर्जीज़ है जो डिवाइन की तरफ आ रही है। नाउ अब हम देखेंगे कि एग्जैक्ट कौन से गेटवेज या कौन से रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल्सो, और अगर मटेरियलिस्टिक है तो मटेरियलिस्टिक भी आ सकता है, ठीक है। सो कौन से गेटवेज ओपन होने वाले हैं, विच गेटवेज, मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से गेटवेज ओपन होने वाले हैं। ओके, 2 कार्ड हमें चाहिए थे, 2 मिल गए हैं। अर्थ स्टार एक्टिवेशन, एंकरिंग, ग्राउंडिंग एक्शन, आइसिस एनर्जी। ओके, गॉडेस आइसिस, देखो गॉडेस आइसिस जो है वो अर्थली मटेरियल्स जो होते हैं उसको प्रोवाइड करती है। अर्थली मटेरियल्स मतलब घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, मटेरियलिस्टिक्स थिंग्स, जहाँ पे आपकी एनर्जी अब ग्राउंड होने वाली है। आपका जो अर्थ स्टार चक्रास है, ठीक है, देखो हमारे मेजर 7 चक्रास होते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग भी और डिफरेंट चक्रास भी होते हैं। जैसे 12 मेन चक्रास होते हैं, जो कुछ चक्रास है जो दिखते नहीं है, विजिबल नहीं। वैसे तो कोई भी चक्रा विजिबल नहीं होता है, बट हम विजुअलाइज करते हैं उनको। बट एक अर्थ स्टार चक्रा होता है जो हमारे रूट चक्रा से भी नीचे होता है, जो ज़मीन के अंदर हमारा कनेक्शन होता है मदर अर्थ टू आवर ओन सेल्फ, ठीक है, हमारी फिजिकल बॉडी का। तो अर्थ स्टार चक्रा का एक्टिवेशन यहाँ पे हो रहा है। इट मीन्स कि आपकी एनर्जीज ग्राउंड हो चुकी है, ग्राउंड हो रही है, और आपको मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स मिलने वाली है वाया गॉड आइसिस। सो आइसिस को थैंक यू बोलिएगा, क्लेम कीजिएगा। यू कैन क्लेम ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जीज, क्योंकि अर्थ स्टार चक्रा एक्टिवेशन इट मीन्स कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे, आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स की तरफ। मतलब यहाँ पे आपको और स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स दी जाएगी पैसों के फॉर्म में, मटेरियल चीज़ों के फॉर्म में, जो कि आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि स्ट्रगल आपका तो रहा है गाइस, ठीक है। स्ट्रगल यहाँ दिख रहा है, परेशान आप हुए हो इन सब चीज़ों की वजह से। तो अभी वो परेशान गए होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिवाइन ने आपके लिए बेस्ट बेस्ट प्लान बना के रखा है, ठीक है। बस एनर्जी को क्लेम कीजिए। नाउ नेक्स्ट है एक्चुरियन लाइट्स कोड, इवोल्यूशनरी डाउनलोड्स, रिकॉलिंग पावर एंड फ्यूचर थिंकिंग। देखो ये पूरा आपका जो मैंने बोला था पहले कि आपका जो फॉगी माइंड है वो क्लियर किया जाएगा, क्लियर होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज यू आर, आपको लाइट कोड्स भेजेगी डिवाइन। कैसे भेजेगी? इन अ फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। सडन आपको रियलाइजेशन होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, आपके क्या एक्शन प्लान्स रहने वाले हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या रहने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ आपको मिलने वाली है आफ्टर दिस फुल मून, राइट। मतलब मैक्सिमम जून का 2nd 3rd डे से, ठीक है। बस अभी और 2 और 3 दिन आपको थोड़ा सा एनर्जी में इम्बैलेंस महसूस होगा। आफ्टर दैट आप
फुल्ली बैलेंस्ड हो जाओगे आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को अपने हैंड में लेने के लिए, ठीक है। और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगी, फ्यूचर का प्लानिंग आप कर पाओगे, सब कुछ चीज़ें हो जाएगी जो आपको चाहिए। सो इस रीडिंग को यहाँ पे क्लेम ज़रूर कीजिए गाइस, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। भले ही आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है, चीज़ें चाहे कैसी भी जा रही थी या जा रही हो, बट अभी पूरा शिफ्ट होने वाला है और होकर ही रहेगा। क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, ठीक है, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ, सारा जो भी आप परेशान थे, जो भी फॉगीनेस था, जो भी चीज़ें खराब हुई पड़ी थी, कुछ भी था गाइस, वो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिस्टल्स के साथ भी अपनी एनर्जीज कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार क्रिस्टल आ रहा है। इट मीन्स कि आप अपने लिए क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट या कोई भी जो पॉजिटिव क्रिस्टल आपके लिए यूज़ हो, जैसे कि आइसिस की एनर्जीज़ है, इट मीन्स तो आपको ग्रीन एवेंचुरिन, रेड एगेट या फिर पायराइट या सेलेनाइट ब्रेसलेट, इन सब के ब्रेसलेट वियर करने चाहिए। बिल्कुल फॉगी माइंड है तो एमेथिस्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से काम आ सकता है आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल की एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव होती है और हमें सडन अपलिफ्टमेंट देती है वो, ठीक है, अपलिफ्ट करती है और परमानेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक क्रिस्टल आपके साथ रहेंगे तब तक वो चीज़ें आपके लिए काम करती रहेगी। जैसे कि मैंने बहुत सारे पहने हुए, बिकॉज आई नीड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, मुझे पसंद भी है, मेरी फेवरेट भी है, तो मैंने पहने हुए हैं काफ़ी, तो मैंने खुद भी पहने हुए, जैसे रोज़ क्वार्ट्स है, ठीक है, तो आप भी ये ले सकते हो। ओके, हम चेक करेंगे कि ये एनर्जीज़, ओके, फ़िलहाल आप जैसे भी हो, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है। सिचुएशन में निकलने के लिए, सिचुएशन से बाहर आने के लिए फुल्ली तरह डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं विद दिस हेयरफन कार्ड, ठीक है। ये वो डिवाइन पर्सन होता है या वो डिवाइन एनर्जी होती है जो आपको गाइड करती है, आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। आप जितने भी परेशान हो, आप थक गए हो, आप टायर्ड हो, आप काम कर कर के थक गए हो, ओवर गिवर बन के थक गए हो, तो बस यहाँ पे शिफ्ट ज़रूर है। यूनिवर्स ने एक स्पिरिट गाइड, एक एंजल या एंजल के थ्रू, आपके एंसेस्टर्स भी, मतलब यूनिवर्स फुल्ली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप खुद को थोड़ा सा और आगे पुश करना है, आपको ट्रस्ट करके, थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन करके, जबकि आप इस एनर्जी में आ जाओगे। तो फुल्ली पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, एक पर्सन जो अपनी फुल पावर में आने वाले हैं और वो आप है। सो एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए।